हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो होली आ गई है और होली में गुजिया तो सबके घर बनती है। तो आज यूपी की सीमा की रसोई में भी बनेगी ये गुजिया। लेकिन ये गुजिया हम बिना गैस जलाए, बिना फ्राई किए और बहुत ही आसान तरीके से, बिना मावा, बिना सूजी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो आपके मेहमान भी पूछेंगे कि आपने ये गुजिया कैसे बनाई। और इतनी स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही झटपट बनती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है दोस्तों। तो रेसिपी को अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये रेसिपी पूरी समझ में आएगी। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जो से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये 3 से 4 चम्मच डेसिग्रेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, और उसमें थोड़ा सा कटा हुआ काजू, थोड़ा सा कटा हुआ बादाम डालकर अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर और कोई ड्राई फ्रूट डालना हो तो उसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें डाल दिया है यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश। और किशमिश को डालने के बाद ये हमारे पास गुड़ हमने काट कर रखा हुआ था, उसको डाल दिया। उस हम गुड़ यहाँ पर 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं, ज़्यादा हम मीठा नहीं बनाएंगे। और गुड़ की जगह आप यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम इसे पीस लिए हैं, मतलब इसका एक पेस्ट टाइप का तैयार हो चुका है। अगर आप गुड़ को इस तरह से मिक्सर जार में नहीं पीसना चाहते या मिक्सर जार नहीं है आपके पास, तो इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे गुड़ और किशमिश के पेस्ट को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे में मिला देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा जब हम इसे पीसे थे तो किशमिश पीसने के बाद थोड़ी सी गीली हो जाती है, और उसके साथ हमने गुड़ को भी पीसा है तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। तो इसको हम अच्छे से चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। अगर आप गुड़ को कद्दूकस करके भी मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से वो कद्दूकस हो जाएगा और मिल जाएगा। तो इस तरह से निकालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए तो इसके छोटे छोटे इस तरह से हम रोल्स बना लेते हैं। तो हम थोड़ा लंबा रोल्स बना रहे हैं क्योंकि हम इसकी गुजिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम सारे रोल्स बनाकर अपने रख लेते हैं एक साइड। और यहाँ पर ले लेते हैं 1 कप डेसिग्रेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, और इसमें हम एक खास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि यूट्यूब पर अभी ये गुजिया की रेसिपी कोई नहीं शेयर किया होगा, जिस इंग्रेडिएंट से हम ये गुजिया बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 कप लाई। हमारे क्या इसे लाई कहा जाता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है। बहुत जगह इसे मुरमुरे भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर पीस लिए हैं, बारीक इसका पाउडर तैयार हो चुका है। तो इसको पीसने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अब 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें चीनी और इलायची पिसी हुई हमारे पास रखी रहती है उसे। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून चीनी का पाउडर ऐड किया है, मतलब आप यहाँ पर चीनी और इलायची खड़े भी डाल सकते हैं, ये भी अच्छे से इसमें पीस जाएगी। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्सर में मिला लिए हैं, मतलब चला के मिक्सर ग्राइंडर एक बार मिला लिए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम निकाल लेते हैं, एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे कि हम डो बनाएं इसका। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से निकाल लिया। और निकालने के बाद अब हम यहाँ पर ले लेते हैं आधा कप दूध। और ये दूध हमारा एक बार गर्म किया हुआ रूम टेम्परेचर पर दूध है, यानी गर्म करके जब ठंडा हो जाता है तो रूम टेम्परेचर का दूध हमें यहाँ पर लेना है। और दूध को हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते हुए अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही दूध आप ऐड करिएगा, ज़्यादा दूध एक साथ मत ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपसे स्पून या स्पैचुला से अच्छे से नहीं मिक्स होता है तो आप हाथों की सहायता से भी इसे अच्छे से मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम स्पैचुला से मिला रहे हैं, लेकिन ये अच्छे से पूरा नीचे तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है, यानी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए हमने इसे हाथों से अच्छे से डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से देखिए हमारा बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा। और इस यहाँ पर आपको डो सॉफ्ट ही बनाना है, हार्ड डो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड डो रहेगा तो ये जो हमारे गुजिया बनेगी वो फट जाएगी। इसलिए बहुत ही सॉफ्ट डो आप बनाकर यहाँ पर तैयार करिएगा, बस इतना सॉफ्ट रहे कि हाथों में बहुत ज़्यादा चिपके ना। तो इतना सॉफ्ट हमने डो बनाकर तैयार कर लिया। और दूध हमारा 3 से 4 चम्मच बच गया है, जो हमने आधा कप दूध लिया था। तो इस तरह से हम एक बड़ी लोई लेते हैं, एक पॉली की सहायता से हम इसको बेलन से बेल लेते हैं। तो पॉली पर इसके एक डो को रखकर, मतलब एक लोई रखकर
इसको अच्छे से बेल लेंगे और थोड़ा थिक ही रखिएगा आप इसको, बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला करने के चक्कर में ये आप जैसे देख रहे हैं कि साइड से ये फट रहा है तो वैसे फट सकता है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रहा। अब एक गुजिया का साँचा लीजिएगा और उस पे रख के बीच में जो हमने पहले बनाकर तैयार किया था इसका मिश्रण फिल करने के लिए, उसको रखकर अच्छे से गुजिया को दबाकर चारों तरफ से काट लीजिएगा। और देखिए कितना आसान तरीके से हमारा गुजिया बनकर तैयार है। तो हम इस गुजिया को निकाल लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। अगर आपकी गुजिया आसान तरीके से नहीं निकल रही होगी तो गुजिया मशीन पर थोड़ा सा घी यूज़ कर लीजिएगा या फिर ऑयल। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया को बना लिया और बनाने के बाद इस पर थोड़ा सा केसर का दूध, हमने केसर दूध घोल के रखा था उसको लगा देते हैं और थोड़े से हमने यहाँ पर पिस्ता को अच्छे से कूट लिया है उसको लगा दिया है। तो डेकोरेट जब आप कर देंगे तो आपको इसको देखकर ही इतना सुंदर लगेगा कि आपको इसे खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। आप यकीन मानिएगा, जब एक बार आप इस तरह से गुजिया बना देंगे ना तो मेहमान आपके बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और पूछेंगे कि आपने ये गुजिया कहाँ से मंगाई, क्योंकि ये गुजिया आप इस तरह से बनाए बहुत ही यूनिक तरीके से ये बनी है। और थोड़ा सा हमारे पास इसका बैटर बच गया था तो हम यहाँ पर इसके पेड़े भी बनाकर तैयार कर देते। तो ये देखिए हम इस तरह से थोड़ी सी लोई लिए हैं और जो अंदर फिल किए थे उसको हमने थोड़ा सा बचाकर इस तरह से अंदर फिल करके इसके इस तरह से पेड़े बना लिए, हाथों में राउंड करते हुए पेड़े बन गए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसके पेड़े भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसके लड्डू बना दीजिए और बहुत ही शानदार ये मिठाई बनकर तैयार होगी। आप चाहे गुजिया बनाइए चाहे इसके पेड़े बनाइए। तो यहाँ पर हमने गुजिया और पेड़े दोनों को बनाया है और दोनों स्वाद में बहुत ही नंबर 1 थे। तो इस तरह से आप जब बना कर रख लेंगे आपका बहुत ही कम मेहनत लगेगा और बिना गैस जलाए बहुत ही आसान तरीके से आप ये मिठाई बना लेंगे। तो गुजिया हमें काटने का मन नहीं कर रहा था इसलिए हमने गुजिया को नहीं काटा है। तो देखिए हमने आपको पेड़ों को काट कर दिखाया, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये पेड़े तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितने आसान तरीके से आप दो तरह की मिठाई एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं और एक इंग्रेडिएंट से, मतलब जो इंग्रेडिएंट हमने गुजिया में ऐड किया है वही इंग्रेडिएंट्स हमने पेड़े भी बनाए हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी जरूर से शेयर करिएगा, क्योंकि आसान तरीके से रेसिपी सबको अच्छी लगती है तो आपके दोस्त भी इस होली ये गुजिया रेसिपी बना सकें।